Assalamu alaikum, 6th class. How are you all? Hope you are all fine. It's me, your English teacher, Miss Sabah. Students, we have started our lesson number 2, The Ransom of Red Chief. Students, I've told you later that this is a funny story about a kidnapping, and the boy who is being kidnapped is some sort of mischievous boy. So the kidnappers are now in trouble, and after kidnapping him they just want to get rid of him. So now what the scene was going that they have written a letter to his father. The boy who's being kidnapped, उसके फादर को उन्होंने लेटर लिखा है, एंड दे आर नाउ डिमांडिंग द रैंसम, यानी तावान, यानी रैंसम कहते हैं ना तावान को, यानी किडनैप करने पे जो आप मनी जो है वो डिमांड करते हैं, ठीक है. तो नाउ दे आर डिमांडिंग द रैंसम फ्रॉम द फादर ऑफ द चाइल्ड. तो कंटिन्यू करते अपनी रीडिंग को हम फ्रॉम पेज नंबर 18. I walked to Poplar Cove and sat around the post office store chatting to the customers. One guy says that he hears Summit is all upset on account of Elder Dorset's boy having been lost or stolen. That was all I wanted to know. I posted my letters surreptitiously and came away. अब वो कह रहा है कि मैं पॉपुलर कोव के पास गया, यानी ठीक है, और वहाँ पे पोस्ट ऑफिस था, उधर मैं बैठ गया, बातें करता रहा कस्टमर से. तो एक लड़का जो था वो बता रहा था कि समिट सारा परेशान हुआ, यानी वो इलाका जो समिट है वो सारा टाउन परेशान है. क्यों? क्योंकि जो एल्डर डॉसेट है उसका बड़ा बेटा वो किडनैप हो चुका है, स्टोलन हो चुका हुआ है, और यही वो सुनना चाहता था, ठीक है. वो इसीलिए वहाँ पे पहुँचा था ताकि वो सुन सके कि क्या वो किडनैपिंग के बारे में लोगों को पता चल गया. फिर वो यानी खुफिया तरीके से अपना लेटर पोस्ट करता है और वापस आ जाता है. When I got back to the cave, Bill and the boy were not to be found, so I waited. अब जब वो वापस पहुंचा उस केव में तो बिल भी नहीं वहाँ पे और बॉय भी नहीं, तो वो वेट कर रहा है उनका. Half an hour later, Bill appeared out of the bushes. Behind him was the kid, stepping softly like a scout with a broad grin on his face. अब आधे घंटे के बाद बिल जो है वो झाड़ियों के पीछे से निकला है, ठीक है, और उसके पीछे वो बच्चा भी है जो कि दबे कदमों जो है वो एक स्काउट की तरह उसके पीछे, यानी ऐसे लड़के की तरह जिसने उसको बिल को बचाया हुआ, तो उसके पीछे पीछे आ रहा है, और उस लड़के के चेहरे पर एक यानी मुस्कुराहट है, ठीक है. बिल स्टॉप. अब बिल रुकता है टू कॉफ हिज हैट, अपना हैट उतारता है, एंड वाइप्ड हिज फेस विद अ रेड हैंकरचीफ, और अपना चेहरा एक सुर्ख रुमाल के साथ साफ करता है. द किड स्टॉप्ड. वो लड़का वहीं रुक गया, अबाउट 8 feet बिहाइंड हिम, बिल से 8 feet के दूरी पर. सैम, says Bill, I'm sorry but the boy is gone. I have sent him home. I have been subjugated to such awful tortures. I reached my limit. अब वो बिल जो है वो कह रहा है कि सैम, मैंने वो लड़का जो है वो चला गया, मैं सॉरी करता हूँ, मैंने उसे घर भेज दिया, मैं इतनी जो खौफनाक किस्म के टॉर्चर था मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मेरी लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुकी हुई थी. व्हाट्स द ट्रबल बिल? आई आस्क. मैंने पूछा कि बिल क्या हुआ है, क्या मामला है, क्या परेशानी है. आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स, सेज बिल. देन आई वॉज गिवन ओट्स. सैंड ain't eatable. I tell you, Sam, a human can only stand so much. I takes him down the mountain. On the way he kicks and bites, but he's gone home. I showed him the way. I'm sorry we lost the ransom, but it was either that or me to the madhouse. अब वो कह रहा है कि क्या हुआ था बिल, ठीक है. तो अब वो सैम बता रहा है कि अब मुझे यानी एक घोड़े की तरह चलाया गया, यानी मुझे घोड़ा बना के मुझ पर वो सवार हुआ, फिर मुझे ओट और सैंड जो है वो यानी दिए गए जो कि खाने के काबिल भी नहीं है चीज़ें. फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक आदमी सिर्फ इतना ही बर्दाश्त कर सकता है, सैम. और फिर मैं उससे नीचे पहाड़ियों पर ले गया, और रास्ते में उसने मुझे किक भी की और बाइट भी किया, और अब वो घर चला गया है. मैंने उसे रास्ता दिखाया, सॉरी कि अब हम वो तावान की रकम नहीं ले सकते, लेकिन अगर वो इधर रहता तो उसमें से हम दोनों में से किसी एक को मैड हाउस जाना पड़ता. बिल सेज, आई हैव अ लुक बिहाइंड यू. अब जो सैम है वो कह रहा है कि बिल अपने पीछे देखो. बिल टर्न्स एंड सीज द बॉय एंड लूजेज हिज कंप्लेक्शन एंड sits down.
अब बिल जब पीछे मुड़ता है तो वो लड़का वहाँ खड़ा है, तो उसे देख के उसका रंग उड़ जाता है, वो नीचे बैठ जाता है. फॉर एन आवर आई वॉज अफ्रेड फॉर हिज माइंड एंड देन आई रिमाइंडेड हिम दैट वी वुड गेट द रैंसम एंड बी ऑफ विद इट बाय midnight if old Dorset paid up, so Bill braced himself. अब वो कहता है कि मुझे एकदम ऐसा लगा कि पता नहीं शायद ये अपने हवास खो बैठा है. ठीक है, तो अब वो उसको कहता है कि हम तावान लेके तो इसको हम आधी रात में छोड़ देंगे. ठीक है, तो फिर इस बात पे वो अपने आप को दोबारा से ब्रेसअप करता है, यानी ताज़ा दम करता है. This was my scheme for collecting the ransom without being caught. The tree under which the answer and later the money was to be left was in a wide open area. If any police came, I would see them a mile off. At 8:30, I was well hidden in the tree waiting. अब वो कह रहा है कि मेरी सारी स्कीम ये थी कि इस ट्री के पीछे हम छुप जाएंगे. ठीक है, और ये जो दरख्त है यहाँ पे वो मनी भी रख के जाएगा और अपना जवाब भी रख के जाएगा. और ये दरख्त जो है वो एक खुले एरिया में है. यहाँ पे अगर कोई पुलिस का बंदा उसके साथ आता है, ठीक है, तो हम उसे दूर से ही पहचान लेंगे. तो अब वो ट्री के पीछे खड़े इंतज़ार कर रहे हैं. तो पेज नंबर 19. Exactly on time, a half-grown boy rides up the road on a bicycle, slips a note into the box and pedals away again. अब exactly time पर एक नौजवान लड़का जो था वो बाइसिकल पर सवार आया और उसने उस बॉक्स में जो है वो लेटर रखता है और वो वापस दोबारा चला गया. आई गोट द नोट. अब वो नोट वो उठाता है. ठीक है, और वो उस पर जो है ना लैंटर्न है उनके पास. ठीक है, उसकी रोशनी में वो बिल जो है वो पढ़ रहा है. अब उस लेटर का क्या लिखा हुआ है? टू डेस्परेट मैन. Gentlemen, I received your letter. I think the ransom you asked for the return of my son is a little high. I hereby make you a counter proposition, which I am sure you will accept. You pay me $250 in cash, and I agree to take him off your hands, but bring him at midnight so that the neighbors don't stop you. Very respectfully, Ebenezer Dorset. अब एक फ़नी लेटर है जो रिप्लाई में उसके फादर ने लिखा है कि मुझे आपका ख़त मिला है और आपने मुझसे जो तावान मांगा है, जो रैंसम मांगा है मेरे बेटे को वापस करने में, वो बहुत ज़्यादा है. तो मैं यहाँ पे आपको इसके काउंटर एक प्रोपोजिशन, एक तजवीज़ देता हूँ. ठीक है, जो कि मुझे यकीन आप एक्सेप्ट करेंगे. आप लोग मुझे 250 यानी $250 पे करें कैश में. ठीक है, तो फिर मैं आपके हाथों से इसको ले जाऊँगा. लेकिन आप ध्यान रखें कि आप आधी रात को आइएगा ताकि नेबर्स आपको इस लड़के को मुझे वापस करने को ना रोकें. ठीक है, यानी अब वो फादर भी उसकी शरारतों से इतना परेशान है कि वो कह रहा है कि अब उसने आपको इतना तंग कर दिया ना कि आप बल्कि उल्टा मुझे पे करें. ठीक है, ताकि मैं आपसे इसको ले जाऊँ. The cheek, I began, but I glanced at Bill and hesitated. His eyes were pleading with me. Sam says we've got the money. This kid will send me crazy. I think Mr. Dorset is generous for making us such an offer. Don't let the chance go. Honestly, Bill, says I, he has coat on my nurse too. We'll take Dorset's offer and make her get away. अब वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो मिस्टर डॉर्सेट तो बहुत जेनरस मैन है कि उसने हमें इतनी काइंड ऑफर दी है. ये तो अब वो बिल भी कह रहे हैं कि हाँ ये सही कह रहे हो कि वो तो बच्चा मेरे भी असाबों पर सवार हो गया, उसने मुझे भी बहुत परेशान किया हुआ है, तो हमें उसकी ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए. That night we got him to go by saying that his father had bought a new toy for him and we were going to play with the new toys the next day. अब वो रास्ते में उसको रात को समझा रहे हैं कि चलो तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए नए टॉय लिए हैं, हम चलते हैं और हम उसके साथ अगले दिन में खेलेंगे. Just at the moment when I should have been collecting a ransom, Bill was giving $250 to Dorset. When the kid found out we were going to leave him, he fastened himself as tight as a leash to Bill's leg. His father peeled him away. अब जब वो उन्होंने उसको $250 बदले में उसके फादर को पे कर दिए हैं, तो अब बच्चे को पता चल गया कि ये मुझे छोड़कर जा रहे हैं. तो वो बिल की टांगों से किसी जोंक की तरह, जैसे लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, वो एक लीच की तरह उसकी टांगों से चिपक जाता है. ठीक है, और उसका फादर जो है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसको खींचकर उससे दूर करता है. हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम आस्क्ड बिल. अब बिल पूछ रहा तुम इसे कितनी देर तक पकड़ के रख सकते हो. I'm not as strong as I used to be, says older Dorset, but I think I can promise you 10 minutes. अब वो कह रहे हैं कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 10 मिनट तक पकड़ के रख सकता हूँ. Enough, says Bill. वो कह रहा है बहुत है. In 10 minutes I shall cross the country and be over the Canadian border. अब वो कह रहे हैं कि 10 मिनट तुम इसे पकड़ के रखो तो मैं तो पूरा मुल्क ही अबूर कर जाऊँगा, इतना दूर भागूंगा इससे कि मैं
कनाडा के बॉर्डर तक पहुंच जाऊंगा। अब कनाडा का बॉर्डर का मतलब वो खुद साउथ साइड पर है और वो उसकी नॉर्थ में बॉर्डर है कनाडा का, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो इन 10 मिनट में कनाडा के बॉर्डर तक पहुंच जाऊंगा, इतना तेज़ भागूंगा। And as dark as it was, and as fat as Bill was, and as good a runner as I am, he was a mile and a half out of summit before I could catch up with him. अब अंधेरा भी बहुत है और बिल मोटा भी है और सैम जो है वो उससे अच्छा रनर है, लेकिन फिर भी बिल जो है वो समिट में पहुंच गया है उससे पहले, और वो उससे तकरीबन माइल एंड हाफ यानी 1.5 मील दूर चला जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ पे हमारी रीडिंग ख़त्म हो रही है। एंड द स्टोरी इज़ रिटन बाय ओ हेनरी। सो आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट ओ हेनरी इज़ अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, और इसके जो होती हैं प्लेस वगैरह, ठीक है, वो काफ़ी कॉमिकल टाइप के होते हैं। तो हेनरीज यूज़ ऑफ अ प्लॉट ट्विस्ट एंड ह्यूमर जो है वो आप इसके प्लॉट में, इसके जो स्टोरी है उसमें आप देख सकते हैं। So students, from notes you have to learn the remaining words meanings. Chief, सरदार, treachery, धोखे से, fence, बाड़, केव, गार, कैकल, बतख या मुर्गी की तरह हंसना, रसल, खड़खड़ाना, complexion, रंगत. And you have to learn the next 3 questions. Question number 5. What do we learn about Johnny Dorset? Johnny Dorset के बारे में आपने क्या पढ़ा? Johnny Dorset is 9 years old. The boy who was kidnapped. उसका नेम था जोनी, वो 9 years का था. Has red hair, उसके बाल सुर्ख थे. Talks a lot, बहुत ज़्यादा बोलता था. Has a great imaginations, उसके तसव्वुर बहुत ज़्यादा थे, तसव्वुराती दुनिया में रहता था. Not popular with his neighbors and he likes camping. वो अपने हमसायों में कोई इतना मशहूर नहीं था और उसको कैंपिंग का बहुत शौक था. What games did Johnny play? Johnny क्या खेलता था? He played a game in which he imagined he was a red Indian. वो एक ऐसी गेम खेलता था जिसमें वो खुद को तस्वुर करता था कि वो रेड इंडियन है. रेड इंडियन मैंने आपको पहले बताया था कि जो पुराने नेटिव अमेरिकन थे उनको रेड इंडियंस कहा जाता था ड्यू टू देयर कम्प्लेक्शन. Why did Bill try to release Johnny before they had the ransom? अब बिल जो है वो तावान लेने से पहले क्यों जॉनी को छोड़ देना चाहता था? अब आपको पता है कि वो बहुत मिस्चीवियस बॉय था, तो उसने उनको मतलब तंग इतना किया था कि अब उसको बगैर तावान के ही छोड़ना चाहते थे. बिल ट्राई टू रिलीज जॉनी बिफोर दे हैड द रैंसम बिकॉज ही इज़ बीइंग ड्राइवन मैड बाय द बॉय, क्योंकि उस लड़के ने उसको पागल कर रखा था. तो ये तीनों क्वेश्चन, हाफ वर्ड्स मीनिंग्स और रीडिंग जो है वो आपने अच्छे से लर्न करनी है. थैंक यू सो मच.